बालवीर, 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 महर, बालवीर, 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 रुको, बालवीर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पर महर क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मानव ने क्या नाचा है, क्या नाचा है, क्या नाचा है, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हाँ महर, मैंने देखा। फिर मैंने जो बोला वो सब वेस्ट गया। नहीं नहीं महर, मुझे तुम्हारे मुंह से मानव की तारीफ सुनने में और भी मजा आ रहा है। बताओ। हाँ ओके, मैं बताती हूँ। मानव ने क्या नाचा है, क्यों नाचा है, और डांसिंग शूज। हाँ डांसिंग शूज, उन्होंने भी क्या नाचा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। महर, अब मुझे वो जादुई जूते लौटा दो। लौटा दूं? क्यों? महर, क्योंकि हमारे बीच में यही तय हुआ था कि मानव के ऑडिशंस पार होने के बाद तुम मुझे जादुई जूते लौटा दोगी। महर, सोच क्या रही हो? मुझे जादुई जूते लौटा दो। बालवीर, तुमने तो देखा ही होगा कि मानव कितना खुश था उसके परफॉर्मेंस के बाद। हाँ, तुमने ये भी देखा होगा कि जो डांस के नाम पे भागता था वो खुद डांस करना चाहता है। हाँ, और मानव का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। हाँ, तो क्या तुम चाहते हो कि मानव का डांस, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी खुशी सब अभी खत्म हो जाए? हाँ। नहीं नहीं महर, तो फिर तुम जादुई जूते क्यों मांग रहे हो? महर, क्योंकि हमारे बीच में यही तय हुआ था कि ये जूते मानव को योग्यता परीक्षा पार करने के लिए दिए जा रहे हैं, न कि मुकाबला जीतने के लिए। महर, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये दूसरे बच्चों पर अन्याय होगा जो मेहनत करके इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। बालवीर, मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि दूसरे बच्चों के साथ अन्याय हो और मानव जादू शक्तियों की वजह से डांसर ऑफ द ईयर बने। हम भी 7 सच्चों के परिवार से हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मानव अच्छे से डांस स्टेप्स नहीं सीख लेता तब तक उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर ये बात है तो मैं इसके बारे में नटखट परी से बात करूंगा और उनसे आज्ञा लूंगा। पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इन जूतों का उपयोग मुकाबला जीतने के लिए नहीं करोगी। वादा? वादा। अरे मांग रहा था मुझसे माफी। तुमने माफ किया? अरे नहीं नहीं, आगे तो सुनो। जोड़ रहा था अपने हाथ, नाक रगड़ते हुए अपनी कह रहा था, भैया बचाओ मेरे प्यारे भैया, बचाओ, मत उड़ाओ मुझे भैया। तुमने माफ किया? अरे नहीं नहीं, दे दी सजा मैंने उसे। बांध के एक पतंग को उड़ा दिया आसमान में। मुझे नहीं करूंगा कोई भी गलती आगे से भैया। भैया, अरे है आती मुझे शर्म, तुम्हें अपना भाई कहते हुए। है नहीं कोई जगह यहाँ परिलोक में तुम जैसे काले दिल वालों के लिए। बचाओ भैया बचाओ। तोते, भैया भैया बोलिए ना इस तोते को। तोते उड़ उड़ उड़। होना चाहिए ऐसे ही तुम्हारे साथ। हाँ तोबा तोबा, फंसा दिया कहाँ मुझे इस परी बहन ने। बचाओ। हाँ, अब नहीं बचा सकता तुम्हें कोई भी। क्यों है आ रहा ना मजा इस सजा में? नहीं नहीं आ रहा मजा भैया। बचाओ 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 भैया। क्यों है दिख रहा वहां से भयानक लोग? है दिख रहा भयानक लोग? तो जाओ उड़ के भयानक लोग। भैया मजा आया भैया। डुबा डुबा खुश रहो, डुबा डुबा खुश रहो, खुश रहो बालवीर खुश रहो,
डुबा डुबा नटखट परी कहाँ है नटखट परी और बाकी परियां रानी महल में। रानी महल में? तो डुबा डुबा क्या तुम नटखट परी को बता दोगे कि मैंने उनके नाचने वाले जादुई जूते कुछ और दिन के लिए मेहर को इस्तेमाल करने के लिए दिए? बता दूंगा वो मैं, लेकिन कब ये नहीं बोल सकता, क्योंकि है चल रही बहुत गंभीर चर्चा तुम्हारी वजह से रानी महल में। मेरी वजह से गंभीर चर्चा? और वो भी रानी महल में? हाँ। किस बारे में डुबा डुबा? जब से लेकर आए हो तुम भयंकर परी को यहाँ परीलोक में, चर्चा चल रही है वही कि भयंकर परी को परीलोक में रखना सही है या नहीं। भयंकर परी पर कुछ परियों को भरोसा है, कुछ परियों को नहीं। कहाँ छुपाऊं ये डांसिंग शूज? ऑडिशंस में तो बच गई, लेकिन अभी मैं ये कहाँ छुपाऊं? हाँ, अलमारी। नहीं, यहाँ भी नहीं। हाँ, यहाँ रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई अपने जूते रखते ही नहीं है, इसलिए ये शूज किसी और शूज के साथ टच ही नहीं होंगे। हाँ, यहाँ रखती हूँ। अरे चप्पल कहाँ रख दिए? कहाँ रख दिए चप्पल? भी नहीं है। कस्तूरी, कस्तूरी। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? और ऐसे कपड़े क्यों पहने? 26 जनवरी कब की चली गई? अरे वो लिली बेन ऑफ हो गई। हाँ हाँ, तो ऑन कर दो। अरे ऑफ हो गई मतलब इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा, दुनिया में नहीं रही? क्या लिली बेन इस दुनिया में नहीं रही? ऐ भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? लिली बेन को आपके पास बुला लिया। ऐ भगवान, तुम लिली बेन को जानती थी? नहीं। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? तो क्या करूं, हंसू? अरे लिली बेन थी कौन? अरे वो मेरे दूर के दोस्त है ना, पोपट। दूर का दोस्त? हाँ, अरे मतलब हमारे घर से काफी दूर रहता है, तो दूर का दोस्त हुआ ना, उसकी बीवी लिली बेन। अच्छा, पोपट भाई की बीबी है? हाँ होगी। होगी मतलब मैं तो उनको भाभी कहता हूँ ना, घर पे जाता हूँ तो मुझे क्या मालूम कि उनका नाम क्या है। लेकिन जिस हिसाब से पोपट ने मुझे बताया, उस हिसाब से लगता है कि उसकी बीवी होगी। कैसे बोला था? आगे आगे। अमृत, अमृत, आगे आगे। अमृत। अब आगे जगह नहीं है। अरे मैं आगे जाने की बात नहीं करूँ, आगे क्या हुआ? नहीं रही अमृत, पोपट की लिली बेन नहीं रही। लिली बेन? पर अभी तो आपने पत्नी कहा। मतलब पोपट की लिली नहीं रही। वेरी वेरी बैड लव स्टोरी। अरे बैड नहीं, सैड लव स्टोरी। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अरे ये तेरे सेम टू सेम के चक्कर में मैं शोक सभा में जाना भूल जाऊंगा। मुझे शोक सभा में जाना है। वो मेरे सफेद चप्पल कहाँ हैं? ओ हाँ, वो वहाँ अलमारी पे है, देखिए वो बॉक्स में। अरे हाँ, अलमारी पे है। अरे बहुत ऊपर है। अरे बॉक्स तो नीचे गिर चुका है, चप्पल यहाँ है, आप ऊपर क्यों लटक रहे हो? नीचे आ जाओ। अरे मैं अटक गया हूँ। हाँ हाँ। क्या? अरे बाप रे, हाँ, मुझे अटक गए। कहाँ बापू जी, आइए नीचे आइए नीचे। घूमिए घूमिए घूमिए, हाँ घूमिए। एक मिनट खड़े रहिए बाबू जी, एक मिनट। धीरे क्या कर रहे हैं? बैग गिरेगी। पकड़िए बाबू जी, पकड़िए बैग पकड़िए। छोड़िए। सॉरी। लेकिन यहाँ क्या करने गए थे आप? यहाँ आप क्या करने गए थे बापू जी? मेरे सफेद चप्पल है ना, अलमारी पे थे, उसे उतार रहा। अरे 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 सुनो, चप्पल तो नीचे गिर चुकी है। हाँ नीचे गिर। रीता, ये इस बैग में वो नहीं, मैं बता रहा था वो। इसमें ये इस बैग में वो अच्छा निकली। ये इस बैग में क्या है?
आपको शोक सभा में नहीं जाना है? यहाँ जाना था। हाँ। चलता हूँ। ये भारत में जा रहे हैं? नहीं। तो फिर ये मानव के चप्पल लेके क्यों जा रहे हो? अरे ये बच्चे भी है ना, जूते कहाँ पे भी रख देते। हाँ मिल गए मेरे सफेद जूते। मिल गए? हाँ। प्लीज आप वो शोक सभा में ना नहीं अटक जाना। मैं तेरी बातों में अटक जाऊंगा। हाँ, जाइए, जाइए। हाँ, चल। भयंकर परी एक बहुत ही दुष्ट और खतरनाक परी है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है सत्य जल की परीक्षा को पार करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर की होगी। रानी परी, आप ही नटखट परी को समझाइए। सत्य जल की परीक्षा पार करने के लिए कोई भी गड़बड़ नहीं की जा सकती है। बिना सच्चे और अच्छे हुए कोई भी ये परीक्षा पार नहीं कर सकता। आप सही कह रही है बाल परी, लेकिन नटखट परी का भयंकर परी पर विश्वास ना करना ये भी गलत नहीं है। भयंकर परी ने हमारे साथ और पृथ्वीलोक के बच्चों के साथ इतिहास में जो कुछ भी किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन रानी परी, किसी के इतिहास की वजह से उस पर बेवजह संदेह करना भी तो ठीक नहीं है ना। अब संदेह का कोई इलाज भी तो नहीं है, इसे तो किसी जांच के बाद ही मिटाया जा सकता है। तो अगर नटखट परी को अभी भी संदेह है भयंकर परी पर, तो नटखट परी को अपने तरीके से परीक्षा लेनी चाहिए और अपना संदेह दूर करना चाहिए। लेकिन कैसे रानी परी? हम ऐसी क्या परीक्षा ले भयंकर परी की जिससे हमारा संदेह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए? खुश रहो रानी परी, खुश रहो परिया। खुश रहो बालवीर। खुश रहो बालवीर। आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले, और मैंने सब कुछ सुन लिया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। रानी परी, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम नटखट परी का संदेह हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कैसा तरीका बालवीर? एक ऐसी परीक्षा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भयंकर परी ने बुराई का रास्ता छोड़ा है या नहीं। क्या वो सचमुच बच्चों की मदद करना चाहती है या नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद भयंकर परी की कोई भी परीक्षा ना हो। अगर वो इस परीक्षा को पार नहीं कर पाई तो मैं खुद अपनी गलती मानकर उसे सजा दूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए भयानक लोक छोड़ाऊंगा। लेकिन अगर भयंकर परी ने इस परीक्षा को पार कर लिया तो आप सबको उसे प्यार से परीलोक में रहने की आज्ञा देनी होगी। ठीक है बालवीर, हम ऐसा ही करेंगे। तो बताइए बालवीर, परीक्षा क्या है? अभी बताता हूँ रानी परी, आज्ञा दीजिए। आज्ञा है बालवीर। हे भटकाती परी, चलाओ ऐसा चक्कर हो परियों के शक का अंत, रानी परी जैसा जादुई दंड बन जाए तुरंत। मैं आपकी परीक्षा समझ गई बालवीर। तो क्या हमें परीक्षा शुरू करने की आज्ञा है? आज्ञा है। खुश रहो रानी परी। खुश रहो बालवीर। खुश रहो बालवीर। आइए आइए, दीजिए बस दीजिए। चल इधर आओ पहले। क्या हुआ बॉस? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? और वो भी पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेके? आपके होश उड़ाने के लिए। क्या? हमने काम ही ऐसा किया है बॉस। मतलब ये, हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसके बाद आपको डीओटी में हारने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। क्या कहा? मुझे हारने से? मुझे हारने से पिज्जा लाओ मेरे वापस। अरे बॉस, नहीं बॉस, नहीं। वो कितनी बार कहा मोंटू बॉस के सामने सच मत बोला कर, मान के नहीं बुरा। क्या खुसर पुसर हो रही है? अरे बॉस कुछ नहीं, मैं तो इसको समझा रहा था कि आप हारने से नहीं, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ,
आइए बॉस, आपको कुछ दिखाते हैं। हाँ चलो। चलो। अरे छोड़ो, ये कैसी जैकेट है? बॉस, ये डिस्को डांसर जैकेट है, डिस्को डांसर। हाँ बॉस, ये सारे बल्ब जलते हैं। एक बार आपने स्टेज पे एंट्री मारी तो ऐसे झटके लगेंगे, ऐसे झटके लगेंगे कि देखने वाले के होश उड़ जाएंगे। वाह रोहित, वाह रोहित, तुझे पता नहीं क्या करना है? हाँ पता है ना। बॉस वाह, गुड बॉय। और केवल तू जाके लाइट का बटन ऑन कर और दिखा दे सबको इस जैकेट का जलवा। लगने दे सबको झटके, झटके में झटके। ओके बॉस। वाह बॉस वाह। अरे केवल देख देख, क्या मस्त हाथ हिल रहा है बॉस का। पूरा बॉडी हिल रहा है। अरे वाह, टूट जाएगा, पूरा स्टेज हिल जाएगा। अरे वाह बॉस, आप तो अभी से धुआंधार परफॉर्मेंस दे रहे हो। स्टेज पे तो आग लगा दोगे। वाह बॉस वाह। बॉस हाँ बॉस। बॉस लगेंगे ना सबको झटके। हाँ, सबका तो पता नहीं, पर मुझे बड़े जोरों के झटके लगे। बाय द वे, ये आईडी किसका था? उसका। लेकिन सामान तो तूने लाया था। लेकिन सिलाया तो तूने था। लेकिन बुलाया तो तूने था। बॉस को जैकेट तूने पहनाया था और ऑन भी तूने किया था। और इसमें तेरी गलती है। नहीं तेरी गलती, तेरी गलती है। आइडिया तुम दोनों का था। हाँ, तो इसका इनाम भी तुम दोनों को मिलेगा। हाँ। सॉरी बॉस, सॉरी, सच्ची आज कल नहीं करेंगे। सॉरी बॉस, गलती हो गई, सॉरी। अक्ल के आने के लिए शक्ल बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? अगली बार से ऐसा नहीं होना मांगता है। ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए डेंजरस है, सबके लिए। समझ गया बॉस, इट्स डेंजरस टू हाँ बॉस, ये तो रानी परी का राजदंड है बालवीर, और ये तुम्हारे पास कहां से आया? नाराज परी, ये रानी परी का असली राजदंड नहीं है। ये तो बस उसके जैसा बनाया हुआ नकली राजदंड है। क्या नकली राजदंड? नाराज परी, ताराज परी, हम चाहते हैं कि आप ये राजदंड भयंकर परी तक पहुंचाएं और उनसे कहे कि ये राजदंड हमने रानी परी से चुराया है। और उन्हें ये भी कहना कि इस राजदंड की शक्तियों की मदद से वो पूरे परी लोक पर राज करे। लेकिन बालवीर, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? और ये सब करने के लिए तुम हमें ही क्यों कह रहे हो? हम भयंकर परी की परीक्षा ले रहे हैं। अगर भयंकर परी ने तुम्हारे हाथ से ये रानी परी का राजदंड ले लिया तो हम समझ जाएंगे कि भयंकर परी के दिल में अभी भी बुराई है। वो कभी नहीं सुधर सकती। वो परी लोक का बुरा चाहती है और हम भयंकर परी को परी लोक से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। ये समझ लो कि भयंकर परी का सच जानने के लिए हम उसे रानी परी के राजदंड का लालच दे रहे हैं। लालच? मेरा परी लोक पर राज करने का लालच ही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। तौबा तौबा। हाँ हूँ जानता, ये तो मैं भी। और ऐसा करोगे कैसे आप? है क्या खेल आपका? रानी परी के राजदंड को हासिल करना ही मेरा असली खेल है। तौबा तौबा। बस एक बार वो दंड मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद ये सब मेरे गुलाम है नहीं कोई हलवापुरी रानी परी का राजदंड के हाथ बढ़ा लिया और खा लिया। जानती हूँ, इसीलिए मैंने वो राजदंड चुराने का फैसला कर लिया है।
लेकिन आप सबने रानी परी का राजदंड चुराने के लिए हमें ही क्यों चुना? क्योंकि भयंकर परी आप पर संदेह करे तो आप उनसे कह सकती हैं कि रानी परी ने तुम्हें जादुई शक्तियां देने से इनकार कर दिया। इसलिए नाराज होकर हमने रानी परी का राजदंड चुरा लिया। लेकिन अगर भयंकर परी ने फिर भी हमसे ये राजदंड नहीं लिया तो नटखट परी मान जाएंगी कि भयंकर परी के दिल में अब कोई भी बुराई नहीं है, वो सुधर गई है और नटखट परी उन्हें अच्छे दिल से अपना लेगी। लेकिन हमारा संदेह दूर करने के लिए तुम्हें रानी परी का राजदंड भयंकर परी को देना ही पड़ेगा। नाराज ताराज परी, नाराज ताराज नाराज ताराज नाराज ताराज नाराज ताराज। पक गई है मेरी नाक सुन सुन के उनका नाम। पर रखना याद परी भयंकर, अंत में काम तो आएगा आपका ये तौबा तौबा ही। तौबा तौबा, तुम सारे काम अकेले नहीं कर सकते, मुझे उनकी भी जरूरत है। अरे करेंगी नहीं कुछ भी मदद वो दोनों आपकी। नहीं, उन्होंने पहले भी मेरी मदद की है और आगे भी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हाँ, क्यों नहीं? तो कह क्यों नहीं देती उन दोनों परियों को कि चुरा के लाए वो रानी परी का राजदंड आपके लिए। हाँ। वाह, क्या बात कही है, तौबा तौबा, दिल खुश कर दिया। काश वो दोनों मेरे लिए वो राजदंड चुरा कर ले आए। प्रधानमंत्री बना दूंगी तुम्हें अगर ऐसा हो गया तो। हाँ? बस एक बार वो राजदंड मुझे रानी परी से अलग दिखाई दे जाए, फिर उसके बाद उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? और उसके बाद मैं इन सारी फालतू परियों को यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। अगर भयंकर परी ने वो राजदंड ले लिया तो उन्हें परी लोक से बाहर निकलना पड़ेगा। इससे पहले कि ये हमें भयंकर परी के पास ये राजदंड लेकर भेजे, हमें कुछ भी कर कर उनको सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तो फिर भयंकर परी की परीक्षा लेने चले? क्या हुआ डूबा डूबा? सोचिए अगर परीक्षा लेने से पहले ही किसी ने बता दिए बात भयंकर परी को तो क्या करेंगे हम? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। उसका भी उपाय है मेरे पास डूबा डूबा। परिलोक के प्रति तुम्हारी सेवा और वफादारी पे कोई शक नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें नाराज परी के जादुई दंड में छिपा दूंगा ताकि तुम इस बात की गवाही दे सको कि किसी ने भी भयंकर परी को इस परीक्षा के बारे में नहीं बताया और इस तरह कोई भी इस परीक्षा पे संदेह नहीं करेगा। अब क्या होगा? भयंकर परी को बताने का हर रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। अगर भयंकर परी ने राजदंड मिलने की खुशी में हमारा भी नाम अपने साथियों में ले लिया तो हमें भी उनके साथ सजा मिलेगी और परी लोग छोड़कर जाना पड़ेगा। लिली, मारी लिली, मैंने छोड़ी ने क्या गति रे? तेरे बिना दुनिया में मैं अकेला क्या करूँगा? अरे हितेश भाई, मैं समझा था लिल्ली बहन इसकी कोई सगी होगी। अरे ये तो खटारा का निकली, खटारा का। बस! क्या बोला तुमने? मेरी बहन को खटारा बोलता हूँ? आओ इधर, पढ़ो क्या लिखा है? स्वर्गवासी लिल्ली बहन? ये कार आपकी बहन थी? हाँ, लिली बहन। वो मेरे लिए कार नहीं थी, जिंदगी थी मेरे। इसके अंदर प्यार भरा दिल था, दिल। इतना दूर घर है पोपट का। क्या तुम भी शोक सभा में आए हो? ये पोपट का है? लिली, मेरा पोपट! अमृत! पोपट, पोपट,
धीरज रख, धीरज रख। ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं, काफी समय से इंजन खराब था, बड़े बड़े गैरेजों में इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है। ऐसे बता रहा है जैसे लिलीबेन पत्नी नहीं गाड़ी हो। सुबह उठ के सबसे पहले उसका चेहरा देखता था, और वो भी मुझे देख के अपनी हेडलाइट की रोशनी तेज करती थी। जब मैं लिली को मार्केट में लेके जाता था तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी। जिंदगी का हर सफर उसके साथ तय किया है, अब किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा? पोपट, हौसला रख, हौसला रख। जाने वाले को कौन रोक सकता है? लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, लिली बेन के हाथ की चाय मुझे बहुत याद आएगी। लिली चाय बनाती थी, लेकिन वो कैसे चाय बना सकती है? देखो, पतीली ऐसे गैस पे रखती थी, मतलब वो कैसे चाय बनाती थी वो मुझे क्या पता, लेकिन वो इतनी बढ़िया चाय बनाती थी। चाय के अंदर वो इलायची, अदरक, उसकी खुशबू अभी तक आ रही है मुझे। भाई साहब चाय लेंगे? ऐसे ही पूछती थी, भाई साहब। अरे 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 क्या भूत भूत, ये मेरी पत्नी है। वो तो मुझे भी पता है कि ये तेरी पत्नी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? इससे तो ऊपर होना चाहिए ना। अरे वो जिंदा है। जिंदा? हाँ जिंदा? हाँ। ऊपर तुझे शर्म नहीं आ रही है? तेरी बीवी जिंदा है और तू उसकी शोक सभा कर रहा है? अरे भाई, उसकी शोक सभा नहीं है, लिली की है। लिली गाड़ी है? अरे ये सुरक्षा भोपू क्यों बच रहा है? कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि मैं तौबा तौबा से बात कर रही थी? भयंकर परी, आपने यहाँ से किसी को रानी परी का राजदंड ले जाते भी तो नहीं देखा? रानी परी का राजदंड? सब ठीक तो है? नहीं भयंकर परी, कुछ भी ठीक नहीं है। रानी परी का राजदंड चोरी हो गया है। हमें किसी भी तरह से वो राजदंड ढूंढना होगा, कहीं वो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। अब मैं चलती हूँ। मेरे अलावा परीलोक में रानी परी के राजदंड के पीछे और कौन हो सकता है? भयंकर परी, क्या हुआ? नाराज तराज? ये तो रानी परी का राजदंड है। हाँ भयंकर परी। इसका मतलब तुमने चुराया इसे? नहीं भयंकर परी, ये हमने अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए चुराया है। आप ये दंड ले लो और इस परीलोक पर अपना कब्जा करके अपना राज कायम करो। हाँ भयंकर परी, ये भली परी बनने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए ना, हमें क्या मिला? कुछ नहीं। इसीलिए अब आप ये राजदंड लीजिए और परी लोक की नई रानी परी बनिए। हाँ भयंकर परी, लीजिए ये दंड और पा लीजिए इस परीलोक को जो रानी परी ने एक दिन आपसे छीना था। भयंकर परी, सोच क्या रही हैं? हाथ आगे बढ़ाइए और ले लीजिए इस दंड को। भयंकर परी, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। हाथ आगे बढ़ाइए और ले लीजिए अपना बदला रानी परी से। मुझे लगा कि लिलीबेन पोपट की पत्नी है, लेकिन ये तो गाड़ी निकली। अमरूद डगली, अब तो तेरा पोपट हो गया। साहब,
तो जल्दी कीजिए ना। एक मिनट। ए भाई, अमृत, यहाँ लिली बहन की शौक सभा है और तू नाच रहा है। अरे मैं ऐसे शौकी मना रहा हूँ। ये तू क्या कर रहा है? आवेश भाई, शोक सभा में कोई नाश्ता भी है क्या? अरे कार की भी कोई शोक सभा होती है क्या? मुझे तो लगता है इनका कोई नाचने का रिवाज होगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। तो इनका रिवाज तो निभाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो चलो इनका रिवाज निभाते। अरे भाई और बहनों, इनकी शौक सभा में नाचना होता है, ये इनकी रस्म है। तो चलो इनकी रस्म निभाते हैं। नाचो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जब से चारों ओर घर में डांस की बात चल रही है, तब से मुझे भी महेश की तरह डांस एरिया हो गया है। हे भगवान, माफ कर दे मुझे। मैं दूसरी बार बेकार की, मतलब कि कार की शोक सभा में कभी नहीं जाऊंगा। इस बार मुझे माफ कर दे भगवान, मुझे माफ कर दे। अमृत, मजा आ गया। पोपट, मुझे माफ कर देना। मेरे वजह से तेरी शोक सभा खराब हो गई। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तो तुझे थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्यों? हाँ, आज तूने मुझे जो एहसास दिलाया। हाँ, पहले सांस ले ले। तूने मुझे एहसास दिलाया कि हम जिसे प्यार करते हैं उसका खोने का दुख हमें कितना होता है। मगर सच्ची श्रद्धांजलि वही है जो हम खुशी खुशी उसे नाच के दें। दे, नाच के दे। हाँ, नाच के दे। ओके। लिली, 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 लिली। भयंकर परी, राजदंड लेने के लिए हाथ आगे मत बढ़ाना, वरना आपको और आपके साथ हमें भी इस परीलोक से बाहर जाना पड़ेगा। कब से इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं, कि किसी भी तरह से मुझे राजदंड मिल जाए और मैं रानी परी बन जाऊं। लेकिन नाराज तराज ने तो मेरा काम एकदम आसान ही कर दिया। भयंकर परी, गलती करोगी आप ये राजदंड लेके। राजदंड लेने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अब मैं बनूंगी तीनों लोगों की रानी। आज से ये राजदंड मेरा। देखा बाल परी, मैं आपसे कह रही थी ना, भयंकर परी कभी नहीं बदल सकती। ये आज भी परी लोग पे अपना राज कायम करना चाहती है। आखिर भयंकर परी की सच्चाई हमारे सामने आ ही गई। तुमने बहुत अच्छा किया नाराज तरास, जो तुमने रानी परी का ये राजदंड मेरे हाथों में लाकर दे दिया। बहुत अच्छा किया। बहुत खुश हूं मैं कि मुझे तुम दोनों का ये धोखेबाजी से भरा हुआ चेहरा नजर आया। तुम दोनों ने इतनी गलतियां की, लेकिन उस महान रानी ने तुम्हें कभी कोई कठोर दंड नहीं दिया। क्या बोल रही है बाल परी? सिर्फ तुम्हारी शक्तियां छीनी, और तुमने उसी को धोखा दे दिया। उस महान रानी परी ने मुझ जैसी बुराई से भरी हुई परी को सुधरने का एक दूसरा मौका दिया, और
तुमने उसी का राजदंड चुरा लिया? तुमने ये? बहुत दुख हो रहा है मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रानी परी से यहाँ बदला लेने आई हूँ? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। रानी परी ने जो कुछ भी मेरे लिए किया, उसके बाद तो मैं दिल से उन्हें अपनी रानी मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। और तुम दोनोदोनों मुझे उन्हीं के खिलाफ करना चाहती हो? छी छी, अच्छा हुआ जो ये राजधन तुमने मेरे हाथ में लाकर दिया। अब मैं इसे रानी परी को देकर तुम दोनों की शिकायत करूं। नहीं भयंकर परी, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। भयंकर परी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ भयंकर परी, हमें सजा मत दिलवाइए। नहीं, तुम दोनों सजा की हकदार हो। लेकिन तुम प्यार और मान सम्मान के हकदार हो भयंकर परी। बालवीर, तुम अच्छा हुआ आप सारी परियां यहाँ आ गई। बालवीर देखिए, नाराज सराज ने मुझे रानी परी का राजदंड चुरा कर दे दिया। हमें सब पता है भयंकर परी, पर हमने ही नाराज और ताराज परी के साथ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये नकली राजदंड भेजा था। नकली राजदंड, मेरी परीक्षा, ये सब क्या है? सत्य जल की परीक्षा के बाद कुछ परियों को तुम पर संदेह था कि तुम अभी भी रानी परी बनकर परीलोक पर राज करना चाहती हो। बस इसी संदेह को दूर करने के लिए हमने तुम्हारी ये परीक्षा ली। और आपने राजधन लेने से मना करके ये साबित कर दिया कि अब आप भयंकर परी नहीं बल्कि हमारी पुरानी भली परी बन गई हो। हाँ, और अब तुम्हारे दिल में कोई मैल नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और अब तुम्हें और परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बालवीर, अगर किसी भी परी को मेरे अच्छे होने पर या फिर मेरे अच्छाई के रास्ते को चुनने पर कोई भी संदेह है, तो वो मेरी कोई भी परीक्षा ले सकती है। मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ बालवीर। इस परीक्षा के पार होने के बाद किसी भी परी को तुम पर संदेह नहीं है, और ना ही होना चाहिए। अब हम चलते हैं। खुश रहो भली परी, खुश रहो। खुश रहो सभी परियों, खुश रहो बालवीर। खुश रहो। मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी तब ना। तुम्हारी सारी खुशियां और तुम्हारा ये परीलोक बहुत ही जल्द छीन लूंगी मैं तुमसे। तुम बेवकूफ, भोली और मासूम परियां लायक ही नहीं हो इस परीलोक की। तुम तो बस इसी लायक हो कि मैं तुम्हारी रानी बनूं और तुम सब मेरी गुलाम। माँ, हम स्कूल जा रहे हैं, बाय बाय। हाँ बेटा बेटा सुनो, देखो प्लेयर है ना, संभाल कर लेके जाना। हाँ, सुनो प्लेयर है ना, संभाल कर चलाना। हाँ, और देखो उसमें सीढ़ी भी संभाल कर डालना। हाँ, और आते वक्त संभाल कर लेकर आना। हम समझ गए मम्मी, अब हम चले। हाँ, संभाल के जाना। हाँ। हंसते क्या हो? हाँ, ये एकदम ना नया नक्कोर सीडी प्लेयर है। अभी 3 साल पहले तुम्हारे पापा को दिवाली की बोनस में मिला था। इसलिए मम्मी इसे सिर्फ दिवाली पर निकालती है। हाँ, और इसकी पूजा करके वापस अंदर डाल देती है। अब तुम लोगों को देर नहीं हो रही है? हाँ। अरे हाँ, चल चल चल। ए मानो बेटा, ऑल द रेस्ट। ऑल द रेस्ट नहीं, ऑल द बेस्ट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, जाओ जाओ।
मानव रुक, ये पकड़ना बहुत भारी है। क्या ये पकड़। मम्मी ने कहा ना इस बार संभाल क्या। हाँ। ये बच्चों इस तरह भागकर कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ मेरी बात सुनो। प्लीज बाद में। अरे बेटा सुनो, आज सुख सभा में क्या हुआ मालूम है? दादाजी हमें रिहर्सल्स के लिए देर हो रही है, हम बाद में सुन लेते हैं। प्लीज। अच्छा ठीक है जाओ। ये बच्चे भी अगर बात सुन के जाते तो मजा आता उनको। खैर, आने दो। बॉस रिंग तो कब की गिर चुकी है। हाँ पता है, मैं तो बिना रिंग के प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे भी रिंग को घूमने के लिए जगह कहाँ बची है। क्या बोला? नहीं बॉस, मैं तो कह रहा था कि हमने आपका काम पूरा कर दिया है। अच्छा, क्या किया तुमने? हमने आपका टिफिन पूरा खत्म कर दिया है। क्या? नहीं बॉस, नहीं, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। मैं तो ये कह रहा था कि जो बच्चे DOTY में पार्ट ले रहे थे उनको हमने किसी ना किसी चीज की लालच देकर और DOTY में पार्ट लेने से रोक दिया है। हाँ बॉस, अब तो आपको हमें 6 महीने तक लगातार पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट सब खिलाना पड़ेगा। तुम्हें? हाँ, मतलब बच्चों को। और जो बच्चे प्यार से नहीं माने उनको हम लोग ने डरा धमका कर पार्ट लेने से रोक दिया है। अब आप आराम से डांसर ऑफ द ईयर बन जाओगे। वेरी गुड माय बॉय, वेरी गुड। मोंटू का यही फंडा है, अगर हरा कर नहीं जीत सकते तो डरा कर जीतो। हाँ बॉस, वो तो ठीक है, लेकिन मानव का क्या करे? वो तो हमसे भी नहीं डरता और आपसे भी नहीं। मानव, उसका टेंशन तुम लोग मत लो। मैंने उस पिद्दी को अपने रास्ते से हटाने का बंदोबस्त कर लिया है। अब वो DOTY का फाइनल डांस हो क्या, उसकी रिहर्सल भी नहीं कर सकता। अब तुम दोनों सिर्फ देखते जाओ। वेरी गुड बॉस। खुश रहो रानी परी, खुश रहो रानी परी। खुश रहो परियो, खुश रहो। हमें खुशी है भयंकर परी कि हमने जो भरोसा तुम पर दिखाया था उसे तुमने बरकरार रखा और परीक्षा भी पार कर ली। खुशी तो मुझे भी है रानी परी कि मैं ये सब कुछ कर पाई, अपने अंदर की बुराइयों को अपने से दूर कर पाई। लेकिन इसका पूरा श्रेय केवल बालवीर और आपको जाता है। आप नहीं होते तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती। मगर अफसोस इस बात का है कि अब भी कुछ परियों के दिल में मैं अपने प्रति विश्वास नहीं जगा पाई। अपने लिए जगह नहीं बना पाई। भयंकर परी, ऐसा नहीं है भयंकर परी। इस परीक्षा को पार करने के बाद सबको तुम पर विश्वास हो गया है कि तुम पहले जैसी नहीं हो। काश ऐसा ही हो बालवीर। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ, अगर किसी भी परी को अब भी लगता है कि मैं परीलोक में रहने योग्य नहीं हूँ तो फिर मैं परीलोक छोड़कर चली जाऊंगी। भयंकर परी, अब हम सबको आपकी अच्छाई पर विश्वास हो गया है। अब आपको परीलोक से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी। बालवीर, ये सब तुम्हारे बिना नहीं हो सकता था। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मेरी परीक्षा दिलवाकर
मेरी सच्चाई को सबके सामने साबित किया। बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर, जो जो तुम मुझे अपने घर, अपने परीलोक लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे सुधरने का एक और मौका दिलवाया। बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर। नहीं नहीं भयंकर परी, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो तुमने अपनी इच्छा शक्ति से किया है। तुमने बुरा बनना चाहा तो तुम बुरा बन गए। अब तुम अपनी गलती सुधार के अच्छी परी बनना चाहती हो, तो इसका श्रेय भी तुम्ही को जाता है भयंकर परी। भयंकर परी नहीं बालवीर, भली परी कहो। हम नहीं चाहते कि अब इन्हें कोई भयंकर परी कहे, और इसलिए हम एक रूपांतरण समारोह करेंगे। जहां भयंकर परी का रूप बदला जाएगा और वो फिर से हमारी प्यारी और चहेती भली परी हो जाएगी। खुश रहो भली परी, खुश रहो। खुश रहो भली परी, खुश रहो। बहू मैं तैयार हूँ, चलो। आई माँ। सुनिए सुनिए, वीना काकी के घर से फोन आया था। क्या? बापूजी, वीना काकी बाथरूम में गिरी और हॉस्पिटल पहुंच गई। बाथरूम में गिर के डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंच गई? ये समाचार तो अखबार में आने चाहिए। अरे बापूजी, वीना काकी बाथरूम में गिरी, उन्हें चोट आई, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। और वही देखने जा रहे हैं। बाथरूम नहीं, हॉस्पिटल। अरे हॉस्पिटल देखने क्यों जाएंगे? अरे वीना काकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो उनको हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो ना? नहीं। हाँ। अरे आपका आधा ध्यान अखबार में रहता है और आधा हमारी बातों में। इनमें ना आप हमें डिफ्यूज कर देते हैं। डिफ्यूज? कंफ्यूज माँ। हाँ वो वही, सेम टू सेम। चल अब चल। और हाँ सुनिए, अखबार में ध्यान मत देना, घर में कोई नहीं है, जरा घर पे भी ध्यान देना। सुना? अरे हाँ सुना। हाँ अभी तुम भी जाओ और मुझे शांति से अखबार पढ़ने दो। सुना तुमने? हाँ। आइए ना। ये ले। कहाँ गया था तू बल्लू? तुझे कहा है ना कि रिहर्सल्स के टाइम हमेशा साथ रहना। कितने काम होते हैं तुझे पता है ना? सॉरी महर, वो एक जरूरी काम था। अब तो मैं आ गया हूँ ना, बताओ क्या बात है? तू सीडी प्लेयर ऑन कर, फिर हम मानव की रिहर्सल शुरू करते हैं। हाँ देखा मानव? हाँ ठीक है, ऐसे कर। हाँ मानव, पहले म्यूजिक ठीक से तो सुन ले।
मोटू, तू हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है ना? हाँ तो मुझे क्या लगा मैं तू यहाँ पे आई तो मैं तुझे सॉरी कहूंगा। देखो मोटू, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। अगर तुम इतना आवाज करोगे तो हम रिहर्सल कैसे करेंगे? तो मत करो रिहर्सल। और फिर भी तुम्हें रिहर्सल करना होगा ना तो मेरे जैसे दमदार म्यूजिक प्ले लाओ, दमदार, समझे पिद्दियो? मोंटू रिहर्सल ऐसे ही करेगा। जाने देना महर, इससे बात करना ही बेकार है। हम जाके टीचर को कंप्लेंट करते हैं। हाँ, चलो। बॉस, अगर इन लोगों ने टीचर को कंप्लेंट की तो हम सबकी बैंड बज जाएगी। और अगर बालवीर आया और उसने हमें पिछली बार की तरह लड़की बनाकर डांस करवाया तो? नहीं, मुझे लड़की बनकर डांस नहीं करना है, वो भी पूरे स्कूल के सामने। सोचो यार, सोचो कुछ तो। आइडिया। रोहित, जाके बोल दे उनको कि वो यहाँ पे रिहर्सल कर सकते हैं। हम किसी और जगह जाके रिहर्सल करेंगे। अरे बॉस, लेकिन इससे अपनी हार हो जाएगी। हार? मोंटू कभी हारता नहीं है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो भी यहाँ रिहर्सल नहीं कर सकते। आप सभी का इस रूपांतरण समारोह में स्वागत है। खुश रहो भली परी। आज से आप हम सब के लिए भली परी है। हम दिल से आपका परी लोग स्वागत करते हैं। खुश रहो रानी परी। खुश रहो भली परी, खुश रहो। खुश रहो सभी परियों, खुश रहो। खुश रहो भली परी। खुश रहो भली परी। खुश तो मैं आज बहुत हूँ नाराज तराज, बहुत ज्यादा। भली परी, अपनी इस खुशी में गलती से कभी किसी को ये मत बता देना कि हम दोनों ने आपकी इसमें मदद की, वरना आपकी जगह इस बार हमें परी लोग को छोड़कर जाना पड़ेगा। परी लोग छोड़कर जाएगी तो वो रानी परी और उसकी वो चहेती परियां, जब तक मैं अपना मकसद पूरा ना कर लूं। अब कौन सा मकसद भली परी? हमें तो लगा कि अब आप सुधर गई।
तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे सुधार सके। मैं भयंकर परी थी, हूँ और हमेशा रहूं। बस एक बार मैं वो हासिल कर लूं जो करना चाहती हूँ। उसके बाद पृथ्वी लोक के हर बच्चे को और इन परियों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन भयंकर परी, फिर आपने हमसे रानी परी का राजदंड क्यों नहीं लिया? वही तो चाहिए था ना आपको। हाँ, लेकिन जब मैंने वो राजदंड अपने हाथों में लिया तब पीछे छुपी सारी परियों और बालवीर का प्रतिबिंब मुझे उस दंड के हीरे में दिखाई दिया, और इसीलिए मैं उनकी सारी चाल समझ गई। और तभी मैंने सुधरने का नाटक किया। क्यों? अच्छा नाटक किया ना? अगर ये सब आपका नाटक है तो फिर आप भली परी बनकर पाना क्या चाहती हैं? परी तारा। परी तारा? परी तारा? हाँ, मेरा असली मकसद है परी तारा, और इसीलिए मैं परीलोक में रहने आई, ताकि जल्द ही होने वाले परी महोत्सव में मैं वो परी तारा चुरा लूं।